Hello everyone, hello dear students, and today we'll learn one more chemistry practical which is from thermochemistry stream. एंड जैसे आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ा होगा, बहुत सारे अलग अलग टाइप के एंथैल्पीज देके रखे हैं इसमें, एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एंड देयर आर सो मेनी अदर काइंड ऑफ एंथैल्पीज। तो आप लोगों को प्रैक्टिकल के अंदर देयर आर 3 to 4 एंथैल्पीज कि आपको एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन फाइंड करना है, एंथैल्पी ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड आउट करना है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। सो फिलहाल के लिए इन दिस एक्सपेरिमेंट वी विल लर्न व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कैसे करते हैं। सो इन दिस प्रैक्टिकल यू विल रिक्वायर फ्यू थिंग्स: measuring cylinder, 100 ml का measuring cylinder, then you require polythene bottle, then you require a thermometer and NaOH 0.5 molar and same 0.5 molar HCl भी चाहिए। So 0.5 molar HCl and 0.5 molar NaOH। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कुछ ना कुछ इसके बारे में कि एग्जैक्टली एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में हम करने क्या वाले हैं। तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, और यहाँ पर वी हैव HCl एंड NaOH। सो जब HCl रिएक्ट करता है NaOH के साथ में, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ में, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का H+ एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH- दोनों कंबाइन होते हैं टू गिव 1 मोल ऑफ वाटर। सो 1 मोल ऑफ H+ कंबाइंस विद 1 मोल ऑफ OH- टू गिव 1 मोल ऑफ वाटर, एंड दिस इज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन के अंदर कितनी एंथैल्पी रिलीज होती है थ्रू आउट दैट एक्सपेरिमेंट दैट वी आर कैलकुलेटिंग। तो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है तब एंथैल्पी कितनी रिलीज होती है वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के अंदर। सो फर्स्ट विल परफॉर्म द प्रैक्टिकल एंड देन विल डू द कैलकुलेशन। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द प्रैक्टिकल। So initially what you are supposed to do, you are supposed to take a clean polythene bottle जिसके वो अंदर होल हो, ठीक है। So what you will do, you will insert your thermometer over here। तो आपको एक clean polythene bottle लेनी है, then आपको 50 ml 0.5 molar HCl लेना है measuring cylinder की हेल्प से। So just take 50 ml of 0.5 molar HCl। Okay, so this is my 50 ml of 0.5 molar HCl। नाउ इसको हमको पॉलीथीन बॉटल में लेना है और इसका टेम्परेचर मेजर करना है, विच विल बी आवर इनिशियल टेम्परेचर T1। सो इसको आपको पॉलीथीन बॉटल में ट्रांसफर करना है। 0.5 मोलार 50 ml ऑफ HCl को पॉलीथीन बॉटल में ट्रांसफर करना है। इसको क्लोज करो, टेक द थर्मोमीटर, इंसर्ट इट ओवर हियर एंड फिर इसको थोड़ा सा शेक करना है एंड देन यू आर सपोज टू मेजर द टेम्परेचर, ठीक है। सो नाउ आई विल चेक व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ माय 0.5 मोलार 50 ml HCl। ओके, सो आई एम गेटिंग टेम्परेचर अराउंड 29 डिग्री सेल्सियस। आई क्रॉस चेक इट, तो वापस से एक बार आप चेक कर सकते हो कि टेम्परेचर क्या आ रहा है। Okay, so again I am getting the same temperature. So मेरे 0.5 molar 50 ml HCl का टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज माय T1 इनिशियल टेम्परेचर, द वेरी फर्स्ट टेम्परेचर। अब आपको थर्मोमीटर को निकालना है और उसके बाद में उस थर्मोमीटर को वॉश करना है अच्छे से, बिकॉज अभी हम NaOH का टेम्परेचर मेजर करेंगे। सो वॉश किया मैंने थर्मोमीटर को एंड आफ्टर दैट फिर आपको सेम मेजरिंग सिलेंडर यूज नहीं करना है। देयर इज अ डिफरेंट मेजरिंग सिलेंडर फॉर NaOH। सो आई हैव वन मोर मेजरिंग सिलेंडर। इससे मैंने HCl को किया था मेजर और इससे आई विल डू NaOH। सो आपको 0.5 मोलार NaOH सोल्यूशन भी लेना है, सेम वॉल्यूम 50 ml। ओके, सो दिस इज माय 50 ml NaOH, 50 ml ऑफ NaOH। नाउ अब आपको इसको दूसरी बॉटल में ट्रांसफर करना है। इसमें हमारा ऑलरेडी 50 ml 0.5 मोलार HCl है। नाउ इसको दूसरी बॉटल में ट्रांसफर करना है क्योंकि हमें इसका सेपरेटली टेम्परेचर चाहिए दोनों का। पहले हम HCl का अलग से टेम्परेचर मेजर करेंगे, फिर हम NaOH का अलग से टेम्परेचर मेजर करेंगे एंड फाइनली विल मिक्स देम टुगेदर और फिर उसका अलग से टेम्परेचर मेजर करेंगे। सो विल हैव 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स।
सो इसको हमने वॉश किया है। नाउ इसमें मेरा NaOH है 50 ml 0.5 मोलार NaOH। आई एम इंसर्टिंग द थर्मोमीटर एंड चेकिंग इट्स टेम्परेचर एज वेल। उसको अच्छे से शेक करके नाउ अगेन आई एम गेटिंग द सेम टेम्परेचर। इसका भी टेम्परेचर मुझे मिल रहा है 29 डिग्री सेल्सियस। सो आपको ऑलमोस्ट सेम या एग्जैक्टली सेम टेम्परेचर मिलेगा HCl का भी एंड NaOH का भी। सो दिस इज 29 डिग्री सेल्सियस। तो अब मैंने HCl का टेम्परेचर मेजर कर लिया है, मैंने NaOH का टेम्परेचर मेजर कर लिया है। नाउ since we are doing the neutralization reaction, so we are supposed to mix these two waters together. तो अब हमको ये थर्मोमीटर को निकालना है, देन अगेन इसको वॉश करना है, उसको साइड में रखना है क्योंकि अब हम ये दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं। तो इसमें मेरा HCl है, इसमें मेरा NaOH है। NaOH को हम HCl में मिक्स कर रहे हैं, NaOH सॉल्यूशन को HCl सॉल्यूशन में मिक्स करना है। So I am mixing these two solutions together and now my neutralization reaction will start happening. Okay, so now अब इसको मिक्स करना है अच्छे से and then you will measure the temperature of this. So हम मिक्स कर रहे हैं इसको, तो कुछ बार आपको इसको मिक्स करना है, अच्छे से swirl करना है and then check the temperature. एंड यहाँ पर आपको देखना है जो मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है आपको वो नोट डाउन करना है। सो यू हैव टू चेक द रीडिंग्स 2-3 टाइम्स। हो सकता है ऊपर जाने के बाद में वापस से टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो जाए, तो आपका जो मैक्सिमम टेम्परेचर आया था दैट यू विल रिकॉर्ड इज योर फाइनल टेम्परेचर। Okay, so now this my final temperature is 31 degree Celsius. So I got all three temperatures. सबसे फर्स्ट टेम्परेचर था 0.5 मोलार HCl का, देन सेकेंड टेम्परेचर था 0.5 मोलार NaOH का, एंड थर्ड टेम्परेचर था जब हमने NaOH को HCl के अंदर मिक्स किया एंड दोनों को मिक्स करने के बाद में देन आई रिकॉर्डेड द टेम्परेचर, वो मेरा T4 था। तो T3 क्या था? सो T1 था मेरा 50 ml 0.5 मोलार HCl का टेम्परेचर, T2 था 0.5 मोलार NaOH का टेम्परेचर। दोनों का एवरेज निकालोगे जब, मींस HCl का टेम्परेचर प्लस NaOH का टेम्परेचर डिवाइड बाय 2 बिकॉज 2 रीडिंग्स है। सो वो जो एवरेज होगा दैट इज माय थर्ड रीडिंग, दैट इज T3 एंड T4 होगा जो फाइनल टेम्परेचर मिला। दोनों को मिक्स करने के बाद में द टेम्परेचर आई रिकॉर्डेड इज माय T4 टेम्परेचर। सो टोटली आई हैव 4 टेम्परेचर्स। दिस रिएक्शन is exothermic reaction. Generally all the neutralization reactions are exothermic. Now endothermic reaction वो होता है जिसमें heat add होती है to the system, and exothermic reaction is the one in which the heat is evolved, मतलब जिसके अंदर heat release होती है, given out होती है system से, तो उसको बोलते हैं exothermic reaction. So this neutralization reaction is your exothermic kind of reaction. And अगर आपके जो acid and base है वो दोनों strong है तो आपकी जो enthalpy है वो constant रहेगी अगर एसिड एंड बेस दोनों आपके स्ट्रॉन्ग है। बट अगर वीक एसिड या वीक बेस है तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड के और वीक जो भी स्ट्रॉन्ग बेस है उसके कंपैरिजन में वीक वाले की जो भी एंथैल्पी रहेगी वो लो रहेगी, बिकॉज उसको आयोनाइज होने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। इसके लिए ओवरऑल न्यूट्रलाइजेशन की जो एंथैल्पी है वो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कॉन्स्टेंट रहेगी, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन की जो एंथैल्पी है अगर वहाँ पर वीक बेस है या वीक एसिड है तो वो जो एंथैल्पी है न्यूट्रलाइजेशन की वो कंपैरेटिवली कम होगी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के कंपैरिजन में। सो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर रिएक्शन।